आज की वीडियो में सीएस के बारे में जानेंगे। सीएस का फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी है। बड़ी बड़ी कंपनियों में सीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए कंपनी सेक्रेटरी का ज़रूरत होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सीएस के लिए आपको कहाँ पर रजिस्टर करना होगा, कंपनी सेक्रेटरी के लिए कौन कौन से कोर्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए सिलेबस क्या क्या है, सैलरी कितनी है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए स्टूडेंट को किसी भी बोर्ड से 12th पास होना चाहिए। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको कहाँ पे रजिस्टर करना है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पे रजिस्टर करना है। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कोर्स करने के लिए। सीएस के लिए आपको कौन कौन सा कोर्स करना होता है। इसके लिए आपको 3 कोर्स करना है: फाउंडेशन कोर्स, एग्जीक्यूटिव कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स। फाउंडेशन कोर्स आफ्टर 12th के जस्ट किया जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन कोर्स नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे एग्जीक्यूटिव कोर्स कर सकते हैं। ये तीनों कोर्स करने के बाद आप सीएस के लिए योग्य हो जाते हैं। उसके बाद है कोर्स के लिए ड्यूरेशन कितनी होती है। कोर्स के लिए 3 साल ड्यूरेशन है। इसमें आपको फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल कोर्स ये तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। सीएस के लिए सिलेबस क्या क्या है। पहला है फाउंडेशन प्रोग्राम जिसमें 4 पेपर हैं: इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, एलिमेंट ऑफ बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। इनमें से आपको फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जिसको 2 मॉडल में डिवाइड किया गया है। मॉडल फर्स्ट में 4 पेपर हैं, सेकंड मॉडल में 3 पेपर है, यानी कि 7 पेपर है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। मॉडल 1 में है कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, जर्नल एंड कमर्शियल लॉ, टैक्स लॉ, अकाउंटिंग। मॉडल 2 में है कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज़ लॉ एंड कंप्लायंसेस, इकोनॉमिक्स लॉ एंड लेबर लॉस। तीसरे नंबर पे आता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। इसे 3 मॉडल में डिवाइड किया गया है। इसमें 9 पेपर होते हैं। मॉडल फर्स्ट है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स, एडवांस टैक्स लॉ, ड्राफ्टिंग अप्रियंसेस एंड प्लीडिंग। मॉडल 2 में है सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, रिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। मॉडल 3 में है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़। इन सभी से आपको प्रोफेशनल प्रोग्राम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है इसकी सैलरी कितनी है। कोर्स करने के बाद सीएस बनने के बाद सैलरी का ही नंबर आता है। शुरू में इसकी सैलरी 3 से 5 लाख 1 साल में मिलती है। आपकी सैलरी बढ़ने में आपके स्किल सेट और टैलेंट की बात होती है। जैसे जैसे आपका स्किल सेट और टैलेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है।